इंजीनियर दिनेश गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में एनालॉजी, और आज एनालॉजी की चौथी क्लास है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन कल हो चुके थे। आज से 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कान, टिनिटस और त्वचा। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर जोड़ मांसपेशी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुहासे। तीसरा ऑप्शन है नेत्र विशेषज्ञ, और चौथा ऑप्शन है नाक नस। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए इसके अंदर। क्यों? कान के अंदर टिनिटस जो होता है, मतलब जो कान के अंदर गंदगी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, हाँ। तुमने देखा होगा कि जो कान होता है, कान के अंदर जितना भी शोर होता है ना, कई बार उसको टिनिटस बोलते हैं। कान के अंदर की चीज है। और जो त्वचा के अंदर कील सी होती है ना त्वचा के अंदर, उसको मुहासे कहते हैं। तो जो 26वां क्वेश्चन है, कान टिनिटस से रिलेटेड है, यानी जो शोर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टिनिटस। और त्वचा किससे रिलेटेड है? त्वचा के अंदर क्या होते हैं? मुहासे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मुहासे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यानी 27वां क्वेश्चन क्या है? देखो, 26वां हो चुका है। 27वां क्वेश्चन क्या है? आकार, मध्यम, आकृति को क्या कह सकते हैं? आकार, मध्यम और आकृति को क्या कह सकते हैं? देखो, ध्यान से सुनो। जो आकार है ना, बड़ा आकार, छोटा आकार, है ना, ये क्या है? इनको क्या कह सकते हैं आप? मतलब मध्यम आकार, बड़ा आकार, छोटा आकार। तो मध्यम, छोटा, बड़ा, ये क्या है? एक तरीके से क्या है? इसका आकार है। ठीक है, आकार मतलब समझ रहे हो ना? छोटा आकार, जैसे आयत है, आयत छोटे आकार में बना दी, बड़े आकार में। लेकिन आकृति क्या है? तो आकृति क्या है? पहला ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है आपको अंडाकार। तो अंडाकार क्या है? आकृति है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? अंडाकार आकृति है। इस अंडाकार को हम बड़ा छोटा बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी शेप क्या है? किस आकार की? अंडाकार आकृति है। लेकिन आकार क्या है? मध्यम, छोटा, बड़ा, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद 28वां क्वेश्चन, देखो, जीवाणु क्या है? एक रोग है। जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग। और लापरवाही क्या है? नहीं, जीवाणु एक रोग है, या जीवाणु से रोग हो सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। और लापरवाही क्या है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपको। सबसे पहले, लापरवाही किसके कारण होती है? त्रुटि के कारण। त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब कोई चूक के कारण, गलती के कारण। ठीक है, रोग के कारण क्या होता है? देखो, त्रुटि से लापरवाही होती है, लापरवाही से क्या होती है? त्रुटि। और जीवाणु से क्या होता है? रोग। ठीक है, या कह सकते हैं जीवाणु एक रोग है और लापरवाही क्या है? त्रुटि है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, मनोरंजक, प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब क्या होता है? आनंदित होना। मनोरंजन से आदमी क्या होता है? गीला, गीला। बताओ, इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब देखो, ऑप्शन में दिखा रखा है भिगोना का अर्थ थोड़ा गीला, और सोख का अर्थ तरल में डुबोकर गीला करना। मिट्टी देखी आपने? मिट्टी को क्या करते हैं? हाथ में मिट्टी लो और उसको पानी में डुबो दो, क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगी, नहीं, बहुत कम निकलेगी। डुबो के तुरंत निकालना है ना। इसका मतलब क्या होगा? हल्का सा, बुरी भीगेगी नहीं। तो देखो, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? इसके अंदर
ऑप्शन आपको दे रखा है मनोरंजक, प्रफुल्ल, गीला, इसका मतलब है भिगोना, पानी, आर्द्र, सूखा। तो इसका अंदर क्या आएगा बताओ? गीला कब होता है? जब हम किसी चीज को भिगोते हैं। ठीक है ना, भिगोना। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? भिगोना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भिगोना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, मधुमेह, शर्करा, उच्च रक्तचाप। देखो मधुमेह का मतलब क्या होता है बताओ? शुगर। शुगर किससे होती है? चीनी से। बताओ। और हाई ब्लड प्रेशर किससे होता है? बताओ भाई, हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, किससे रिलेटेड है? देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें आपको? रक्तचाप तो दे रखा है इसके अंदर, लेकिन क्या है हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब उच्च रक्तचाप या उच्च रक्त दाब। तो इसमें किससे होता है? रक्तचाप के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण। तो रक्तचाप इसका क्या जाएगा? रक्तचाप क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्तचाप से ही क्या होता है? हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर होता है इससे। 31वां क्वेश्चन देखो, घोड़ा हिन हिनाता है, या मतलब हिन हिनाना, ऊंट क्या करता है? ऊंट का ऑप्शन आपको दे रखा होगा इसके अंदर। घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है। और ऊंट क्या करता है? घुर घुराना। एक कम छोटी कंठस्थ ध्वनि, एक कम छोटी कंठस्थ ध्वनि, घुर घुराना। तो ऊंट क्या करता है? हमेशा घुर घुराना होता है इसका काम। मतलब इसकी आवाज पूछिए आपसे, ऊंट की आवाज कैसी होती है? घुर घुराने की। घोड़े की क्या होती है? हिन हिनाने की। ठीक है, नेक्स्ट 32वें क्वेश्चन के अंदर बताओ, इथियोपिया, इथियोपिया, अफ्रीका, ब्राजील, क्या आना चाहिए इसका आंसर बताओ? इथियोपिया महाद्वीप है क्या बताओ? नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप है क्या? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक इथियोपिया नामक देश है। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक क्या है? देश। तो ब्राजील जो है किस महाद्वीप का देश है? ब्राजील किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? एक ये देश है, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का क्या है? ये महाद्वीप का ये देश है ब्राजील। याद रखना, ब्राजील किस में आता है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है? सॉफ्टवेयर है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है फोटोशॉप। आप इसे ना तो हाथ में पकड़ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, इसको आप केवल देख सकते हैं। और ऑप्टिकल माउस क्या है बताओ? ऑप्टिकल माउस, देखो ये सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है? ऑप्टिकल माउस। ये हार्डवेयर में आना चाहिए ना? ठीक है, ये किस में आना चाहिए? हार्डवेयर में। लेकिन क्या दे रखा है इसके अंदर बताओ? सबसे पहला क्या दे रखा है इसके अंदर आपको? हार्डवेयर दे रखा है, ए ऑप्शन। क्या दे रखा है? हार्डवेयर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है टच स्क्रीन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हार्ड डिस्क। और चौथा ऑप्शन दे रखा है मालवेयर। तो जो इसमें आएगा ना ऑप्टिकल माउस के अंदर, क्या है कि हार्डवेयर है। क्या है कि हार्डवेयर। ठीक है, यहां लिख लेना इसको, हार्डवेयर। देखो परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? परिसंचरण तंत्र, देखो 34वें क्वेश्चन के अंदर धमनियां दे रखी हैं आपको, आर्टरीज बोलते हैं इनको। और परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होती हैं? धमनियां होती हैं। आपने सुनी होंगी, जब ब्लड प्रेशर जब इधर उधर होता है, या उसका रक्त का परिसंचरण तंत्र मतलब परिसंचरण होता है, या ट्रांसपोर्टेशन जब होता है रक्त का, तो वो किसके द्वारा होता है? धमनियों और सिराओं के द्वारा। तो तंत्रिकाएं किसमें होती हैं? तंत्रिका तंत्र के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? तंत्रिकाएं कब कब काम करती हैं? जब तंत्रिका तंत्र काम करता है। और तंत्रिका तंत्र आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, साइंस में पढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार। परिवार का क्या करना चाहिए हमें? लालन
पोषण करना चाहिए। तो इसमें बताओ विद्यालय में क्या करना चाहिए बच्चों का, बताओ विद्यालय के अंदर बच्चों का क्या किया जाता है, जल्दी से बताओ, बताओ विद्यालय के अंदर इसमें क्या किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर बच्चे, विद्यालय में बच्चे, और बी ऑप्शन है इसका शिक्षा, सी ऑप्शन है अभिभावक, और चौथा डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम। बताओ क्या आना चाहिए यहां पर, शिक्षण होता है उसमें। परिवार का क्या करना चाहिए, और विद्यालय में क्या होना चाहिए, शिक्षण। जब भी विद्यालय में कोई बच्चा जाता है उसका क्या है, क्या देनी चाहिए उसको, हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शिक्षण या शिक्षा, ठीक है ना। विद्यालय का शिक्षण, विद्यालय के अंदर शिक्षण होता है, परिवार में क्या होता है, लालन पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बताओ राइट आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। सबसे पहला है दवा, और दवा को क्या कह रखा है, रोग, और उसके बाद ऑप्शन है इसके अंदर भोजन, सॉरी भोजन का पूछा है आपसे, किसका पूछा है, भोजन का। देखो दवा, दवा से क्या होते हैं, रोग ठीक होता है, और भोजन से क्या ठीक हो सकती है, भूख ठीक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भूख आ सकता है ना, ठीक है। घड़ी किसको बताती है बताओ, समय को बताती है। और एमीटर किसको बताता है, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, धारा को, किसको, धारा को। देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, संकाय, संकाय किसको बोलते हैं, वर्ग को बोलते हैं, यानी वर्ग का मतलब जैसे कला संकाय, जैसे वाणिज्य संकाय, कौन कौन सी स्ट्रीम है हमारे पास, ठीक है। संकाय और यह शिक्षक, संकाय का अलग अलग शिक्षक होता है। तो इसमें बताओ क्या आना चाहिए, संकाय का अलग अलग क्या होता है, शिक्षक होता है। तो इसमें बताओ कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, बताओ। संकाय का क्या दे रखा है, शिक्षक। तो इसमें जो ऑप्शन है फ्लीट का पूछा है, फ्लीट का, किसका पूछा है, फ्लीट का। जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इसके अंदर, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको भेड़िए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्रक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है झुंड, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपार्टमेंट, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको अपार्टमेंट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड तो है नहीं। संकाय के ग्रुप को कहते हैं शिक्षक, क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। मतलब शिक्षकों का जो समूह होता है ना उसको क्या कहते हैं, संकाय कहते हैं। और ट्रकों का जो झुंड होता है, सॉरी ट्रकों का जो समूह होता है, ट्रकों के समूह को क्या कहते हैं, बताओ, फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको ये फ्लीट नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन में आपको फ्लीट नहीं दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है ट्रक। क्या दे रखा है, ट्रक दे रखा है। तो ट्रक इसका राइट आंसर होगा, दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ट्रकों के समूह को फ्लीट कहते हैं, ट्रकों का मतलब, फ्लीट को बेड़ा, बेड़ा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, ट्रकों के समूह को बेड़े या फ्लीट के रूप में जाना जाता है, बेड़े, ट्रक लाइन में खड़े होते हैं ना, उसको बेड़े कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 39 की। देखो पहला जो क्वेश्चन है 39 में, यहां ध्यान दो, ये क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट है, क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। और इसमें क्या है बताओ, कार्डियोलॉजिस्ट में क्या है, हृदय का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, तुमने सुना होगा मानव के मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे
बड़ी इकाई है। तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? मस्तिष्क के अध्ययन को कहेंगे हम। किसको कहेंगे? मस्तिष्क के अध्ययन को। मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड क्या है? जो माइंड का काम करता है, जो मस्तिष्क की रखवाली करता है, वो कौन करता है? डॉक्टर होता है। लेकिन वो क्या है? मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब हृदय। तो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, पेय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेय पदार्थ। और पेय पदार्थ का संबंध किससे है? चाय से। तो औषधि का संबंध किससे होगा? सबसे पहला है रोग से, दूसरा है ऑप्शन चिकित्सक से, सी ऑप्शन है एनालिसिस से, और डी ऑप्शन है अस्पताल से। तो इनमें से आपको इनका आंसर चूज करना है कि इनका आंसर क्या आएगा। बताओ, ध्यान से देखो। चाय एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ऑप्शन से आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है। औषधि क्या है? एनाल्जेसिक, एक प्रकार की औषधि है। जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार की औषधियां आती हैं। तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एक प्रकार की क्या है? औषधि के अंदर आती है। तो याद रखना, पेय पदार्थ, चाय जो है ना एक पीने का पदार्थ है, ऐसी एनाल्जेसिक एक क्या है? औषधि है। ठीक है ना। पेय पदार्थ, चाय पेय पदार्थ है, अगर पानी आता पेय पदार्थ है। एनाल्जेसिक एक प्रकार की क्या है? औषधि है, यानी दवा है, देसी दवा। देसी दवा को क्या बोलते हैं बताओ? औषधि बोलते हैं। छत्ते के अंदर कौन रहती है? और बिल में कौन रहता है? चूहा रहता है, खरगोश रहता है? खरगोश। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। बिल के अंदर खरगोश रहता है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर, बिल के अंदर खरगोश ही रहता है, मतलब उसका रहने का स्थान है। लेकिन लास्ट में जो चूहा होता है ना, कुछ जरूरी नहीं बिल में ही रहे वो, चूहा कहीं भी घुस जाता है, रहने का स्थान नहीं है उसका कोई। ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी, इसके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो, सियार का गर्जना। सियार क्या है? सियार द्वारा किए गए शोर को किस नाम से जानते हैं? सियार जो शोर करता है उसको गर्जना कहते हैं। लेकिन जो बारिश शोर करती है उसको क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? देखो, जो सियार होता है उसकी आवाज क्या होती है? एक गर्जने जैसी होती है, गर्जन जैसी। ठीक है। सियार मतलब क्या होता है? गीदड़ होता है ना। बारिश क्या करती है? क्या करती है? पटपटाहट। और कल क्या बताया था मैंने? जब बारिश नीचे पड़ती है, ठीक है, वो क्या है? पटर। उसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 43। अंगूर। अंगूर एक क्या है बताओ? फल के अंदर आता है अंगूर। जो काली मिर्च आती है वो किसके अंदर आती है? मसाले के अंदर। तो इस काली मिर्च का राइट आंसर क्या होगा? मसाले। इसलिए नॉलेज सब चीज की होनी चाहिए आपको। अंगूर एक क्या है? फल है। और काली मिर्च क्या है? एक मसाला है। हल्दी क्या है बताओ? मसाला है। हल्दी एक मसाला है ना। खजूर किस में आता है? सूखे फल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सूखे फल में। और डेंटिस्ट क्या है? दांतों के डॉक्टर को कहते हैं, लेकिन दांतों को हटा दिया है। रसायन विज्ञान किसके अंदर आती है? रसायन विज्ञान के अंदर आती है। रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान के अंदर आता है, लेकिन रसायन को हटा दिया, खाली विज्ञान। गेहूं क्या है? गेहूं की रोटी होती है ना। और गन्ने का क्या होता है? गुड़ होता है, क्योंकि दोनों ही क्या है इसमें? सॉलिड दे रखे हैं। नहीं बेटी बात समझ में? गेहूं का अगर दलिया होता ना, तो गन्ने का हम जूस लिख देते। ठीक है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? मंत्री। मंत्री के बाद क्या है? परिषद। और नाविक के बाद क्या है? देखो,
मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री जितने भी मंत्री होते हैं किसी भी इसमें देखना आप, जैसे सीएम बना है कोई, तो सीएम के अंदर बहुत सारे मंत्री होंगे अलग अलग, उनका एक परिषद होता है, काउंसिल बैठक होती है, मंत्रियों को मिलाकर परिषद बनता है। ऐसे नाविक का मतलब क्या होता है, जो नाव चलाता है उनको क्या बोलते हैं, नाविकों को बताओ, नाविकों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, मैं पहला ऑप्शन बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर जहाज, दूसरा ऑप्शन है कप्तान, और तीसरा ऑप्शन है दल, चौथा ऑप्शन है समुद्र। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। सबसे पहला क्या है इसके अंदर ऑप्शन, कैप्टन यानी कप्तान, और उसके बाद क्या है दल, उसके बाद जहाज, उसके बाद समुद्र। तो ध्यान रखना, जो भी नाविकों का जो ग्रुप होता है उसको दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं, दल। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, दल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, बड़ी भूल, बड़ी भूल, उसके बाद क्या है अशुद्धि, उसके बाद क्या है उत्साह। बड़ी भूल रिलेटेड है किससे, अशुद्धि से, और उत्साह किससे रिलेटेड है, उत्साह खुशी से रिलेटेड है। बड़ी भूल अशुद्धि दोनों एक तरीके से सिनोनिम्स हो गए, और उत्साह का क्या जाएगा बताओ, खुशी। क्या जाएगा, खुशी, खुशी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बताओ कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी किस में होती है, बंदर में होती है। होती है कि नहीं होती, कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी, बंदर के अंदर होती है। एक कशेरुकी मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ऑप्शन से ही पता लगेगा हमें। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसके अंदर, तारा मछली, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेंढक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हिरण, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, सांप। बताओ इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। स्टार फिश जो है ना, मछली जो है वो क्या है, तारा मछली क्या है, एक कशेरुकी है, तारा मछली, तारा मछली, ये एक कशेरुकी प्राणी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 50, परीक्षा में क्या होता है, परीक्षक, चुनाव में क्या होता है, बताओ भाई। परीक्षा के अंदर परीक्षक नियंत्रक होता है, चुनाव के अंदर चुनाव नियंत्रक को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, पहला ऑप्शन है इसके अंदर पर्यवेक्षक, ऋण, कॉमेडियन, स्वीकार्यता। तो चुनाव में पर्यवेक्षक होता है, चुनाव में क्या होता है, पर्यवेक्षक होता है। तो इसको लिख देंगे पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आलोचना, उसके बाद क्या है निंदा, और ये क्या है एकजुटता। आलोचना किसी की बुराई से क्या है इसका मतलब निंदा, आलोचना भी निंदा के बराबर है ना। एकजुटता का मतलब यूनिटी। क्या दे रखा है इसमें अंदर बताओ, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन में से क्या आना चाहिए, पहला है जघन्य, दूसरा है समृद्धि, तीसरा है दोषी, चौथा है एकता। तो एकता आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, एकता आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, एकता यानी यूनिटी। मैंने अभी बताया ना आपको पर्यायवाची सिनोनिम से। क्वेश्चन नंबर 52 में बताओ, फोबिया, फोबिया क्या है, डर। फोबिया का संबंध किससे, डर से। तो अमनेसिया का संबंध किससे है बताओ, अमनेसिया का संबंध किससे होगा, फोबिया का किससे है, डर से है। तो इसका बताओ, अमनेसिया का पर्यायवाची क्या है, भूल जाना यानी स्मृति नहीं होना, भूल जाना। ये भी क्या है बताओ, भूल जाना, ये क्या है सिनोनिम से। अमनेसिया का मतलब भूल जाना, फोबिया क्या है, फोबिया का मतलब डर, कहते ना खोब, खोबिया, खोब, खौफ, खौफ का मतलब डर, इसका मतलब सिनोनिम से। अमनेसिया का मतलब भूल जाना, ये भी सिनोनिम से। अमनेसिया का हिंदी अर्थ होता है भूल जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, एनीमिया जो होता है वो खून की कमी से होता है, एनीमिया
किससे होता है बताओ? खून की कमी से, मतलब खून में होता है कहने का मतलब। अगर खून की कमी होगी तो क्या होगा? और हेपेटाइटिस किस में होता है? लीवर के अंदर होने वाला है, लीवर के अंदर। मतलब एनीमिया रोग खून में होता है और हेपेटाइटिस लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस लीवर की खराबी के कारण होता है। लीवर जब खराब हो जाता है तो क्या होता है? हेपेटाइटिस। और जब खून खराब हो जाता है तो क्या होता है? एनीमिया। तो आज तक हमने 53 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।